नमस्कार छात्रों। आज हम विशेष अध्ययन हेतु जिसमें कनुप्रिया इस काव्य का अध्ययन करेंगे। कनुप्रिया इस काव्य के कवि है डॉक्टर धर्मवीर भारती। कनुप्रिया इस काव्य के लेखक तथा कवि का परिचय देखेंगे। डॉक्टर धर्मवीर भारती का जन्म 25 दिसंबर 1926 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ। आपने इलाहाबाद में ही बीए तथा एमए हिंदी साहित्य किया। आपने आचार्य धीरेन्द्र वर्मा के निर्देशन में सिद्ध साहित्य पर शोध प्रबंध लिखा, जो शोध प्रबंध हिंदी साहित्य के अनुसंधान में विशेष स्थान रखता है। आपने 1959 तक अध्यापन कार्य किया और पत्रकारिता की ओर झुकाव होने के कारण भारती जी ने मुंबई से प्रकाशित होने वाले टाइम्स ऑफ इंडिया पब्लिकेशन के प्रकाशन में धर्मयुग इस पत्रिका का संपादन कई वर्षों तक उन्होंने किया है। भारती जी की मृत्यु 4 दिसंबर 1997 में हुई। डॉक्टर धर्मवीर भारती प्रयोगवादी कवि है। प्रयोगवादी कवि होने के साथ साथ उच्च कोटि के कथाकार तथा समीक्षक भी है। आपकी प्रयोगवादी तथा नई कविताओं में लोक जीवन की रोमानियत की झांकी मिलती है। आप ऐसे प्रगतिशील कथाकार साहित्यकार कहे जा सकते हैं। ऐसे दुर्लभ असाधारण लेखकों में आपकी गिनती है, जिन्होंने अपनी सर्वतोमुखी प्रतिभा से साहित्य की हर विधा को नया मोड़ दिया है। आपको कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है, जैसे कि आपको पद्मश्री, व्यास सम्मान एवं अन्य कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। भारत जी की कुछ प्रमुख कृतियां इस तरह है। गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, ये इनके उपन्यास हैं। 7 ईद वर्ष, ठंडा लोहा, कनुप्रिया, जो आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं, ये इनके कविता संग्रह है। मुर्दों का गांव, चांद और टूटे हुए लोग, ऑस्कर वाइल्ड की कहानियां, बंद गली का आखिरी मकान, इनके कहानी संग्रह है। नदी प्यासी थी, ये एकांकी है। अंधा युग, सृष्टि का आखिरी आदमी, इनके काव्य नाट्य है। सिद्ध साहित्य, इनकी साहित्यिक समीक्षा है। एक समीक्षा, मानव मूल्य और साहित्य, कहानी अकहानी, पशैंती, ये इनके निबंध है। आदि डॉक्टर धर्मवीर भारती जी की प्रमुख रचनाएं हैं। कनुप्रिया इस विधा के बारे में
हम थोड़ी सी पृष्ठभूमि जान लेते हैं। आधुनिक काल के रचनाकारों में डॉक्टर धर्मवीर भारती जी का एक प्रतिष्ठित प्रगतिशीलवादी कवि माने जाते हैं। कनुप्रिया धर्मवीर भारती जी की अनूठी और अद्भुत कृति है, जो कनु यानी कि कन्हैया अर्थात कन्हैया की प्रिय सखी राधा। कनुप्रिया में महाभारत के पात्रों को लेकर चलने वाला काव्य है। कनुप्रिया कृति हिंदी साहित्य और भारत जी के लिए मील का पत्थर सिद्ध हुई है। कनुप्रिया इस काव्य पर अनेक समीक्षात्मक ग्रंथ लिखे गए हैं। परिचर्चाएं भी आयोजित की गई है कि कनुप्रिया किस प्रकार के कोटि में ये ग्रंथ आता है, जैसे कि महाकाव्य है या खंड काव्य या गीति काव्य कहे या गीति नाट्य। इस काव्य परिणाम कहा कनुप्रिया निश्चित रूप से भारती ने किस काव्य वर्ग के अंतर्गत आती है, यह कहना कठिन है। इस काव्य को और किस काव्य कोटि में रखना चाहिए, इस पर अपने विचार भी व्यक्त नहीं किए। वे काव्य के साहित्यिक शिल्प की कोई विवेचना भी नहीं करते, अतः उनकी ओर से कनुप्रिया के काव्य प्रकार का कोई संकेत भी नहीं मिलता। कनुप्रिया इस काव्य में भावों की एक धारा बहती है, जो एक कड़ी के रूप में है। और धर्मवीर भारती इस कनुप्रिया काव्य के संबंध में वे कहते हैं, डॉक्टर धर्मवीर भारती जी के महाभारत युद्ध की पृष्ठभूमि में लिखी कनुप्रिया यह कृति है, जो हिंदी साहित्य जगत में अत्यंत चर्चित है। कनुप्रिया का प्राण स्वर बहुत ही भिन्न है। संवेदना आधुनिक धरातल पर उत्पन्न हुई है। इसका आधार मिथक है। यह मिथक राधा और कृष्ण के प्रेम और महाभारत की कथा के संबंध में है। कनुप्रिया अर्थात कन्हैया की प्रिय सखी राधा। राधा को लगता है कि प्रेम त्याग कर युद्ध का अवलंबन करना निरर्थक बात है। यहाँ कनु उपस्थित नहीं है। कनु यानी कि कन्हैया यहाँ पर उपस्थित नहीं है। उन्हें जानने का माध्यम है राधा। धर्मवीर भारती का मानना है कि हम बाह्य जगत में जीते हैं, सहते हैं और अनुभव करते हैं, चाहे वह युद्ध बाह्य जगत का हो चाहे बलिदान का हो। परंतु कुछ क्षण ऐसे होते हैं जब हमें अनुभूत होता है कि महत्व बाह्य घटनाओं के उद्वेग का नहीं है, महत्व है उस चरण तन्मयता के, उस चरम तन्मयता के क्षण का, जिसे हम अपने भीतर साक्षात्कार कराते हैं। कनुप्रिया इस काव्य ग्रंथ में कनु प्रिया अर्थात
राधा का अपने प्रिय सखा कृष्ण से तन्मयता के क्षणों को जीना और उसी के क्षण में अपने सखा कृष्ण के सभी लीलाओं की अनुभूति करना कनुप्रिया के भावात्मक विकास के चरण है। इसलिए व्याख्याकार कृष्ण के इतिहास निर्माण को कनुप्रिया इसी चरण तन्मयता के क्षणों की दृष्टि से देखती है। कनुप्रिया भी महाभारत युद्ध की उसी समस्या तक पहुंचती है जहां दूसरे पात्र नहीं है, जहां दूसरे भी पात्र हैं, परंतु कनुप्रिया उस समस्या तक अपने भाव स्तर अथवा तन्मयता के क्षणों द्वारा पहुंचती है। यह सब उसके अनजाने में होता है, क्योंकि कनुप्रिया की मूल प्रवृत्ति संशय अथवा जिज्ञासा नहीं है, अपितु भावोत्कृष्ट तन्मयता है। राधा कृष्ण से महाभारत युद्ध को लेकर कई प्रश्न पूछती है। महाभारत युद्ध में हुई जय पराजय, कृष्ण की भूमिका, युद्ध का उद्देश्य, युद्ध की भयावहता, प्रचंड संहार आदि बातों से संबंधित राधा कृष्ण से या इस काव्य में राधा कृष्ण का संवाद उद्युक्त किया गया है इस कनुप्रिया इस काव्य में। तो चलो छात्रों, कनुप्रिया इस काव्य का हम आज पठन करेंगे। किस तरह से राधा अपने सखा मित्र कृष्ण से महाभारत युद्ध संबंधी किस तरह से बातें करती हैं, किस तरह से सवाल करती है। तो चलो छात्रों, इस काव्य का आज हम पठन करेंगे। कनुप्रिया लेखक है डॉक्टर धर्मवीर भारती। सेतु में ये सर्ग है। नीचे की घाटी से ऊपर के शिखरों पर, नीचे की घाटी से ऊपर के शिखरों पर जिसको जाना था वह चला गया। हाय मुझी पर पग रख, मेरी बाहों से इतिहास तुम्हें ले गया। पग यानी कि पैर। इसका हम भावार्थ देखेंगे। राधा कन्हैया से कहती है, हे कान्हा, इतिहास की बदली हुई करवट ने तुम्हें युद्ध का महानायक बना दिया है, लेकिन हे कनु, हे कन्हैया, इसके लिए बलि किसकी चढ़ी? तुम महानायक के शिखर पर विराजमान हुए, अतः मेरे यानी कि राधा के सिर पर पैर रखकर आगे तुम बढ़ गए हो। राधा आगे कहती है, सुनो कनु, सुनो, क्या मैं सिर्फ एक सेतु थी तुम्हारे लिए? लीला भूमि और युद्ध क्षेत्र के अलंघ्य अंतराल में, अलंघ्य यानी कि अटल,
राधा कन्हैया से कहती है कि इस लीला क्षेत्र से उठकर युद्ध क्षेत्र तक पहुंचकर ईश्वरीय स्वरूप धारण करने के बीच जो अलंघ्य अटल दूरी थी, क्या उसके लिए तुमने मुझे सेतु बनाया? क्या मेरे प्रेम को तुमने साध्य न मानकर साधक माना है? आगे कहती है, अब इन सुने शिखरों मृत्यु की घाटियों में बने सोने के पतले गुंथे तारों वालों पुल सा निर्जन निरर्थक कांपता सा यह छूट गया मेरा यह सेतु जिस्म। जिसको जाना था वह चला गया। जिस्म यानी कि शरीर। राधा कन्हैया से आगे कहती है, अब इन शिखरों या मृत्यु की घाटियों के बीच बना ये पुल निरर्थक लगता है। कृष्ण के बिना यह मेरा शरीर निर्जीव कांपता हुआ सा लगता है। अतः जिसको जाना था वह तो मुझसे राधा से दूर। आगे देखते हैं, अमंगल छाया। इस सर्ग के अंतर्गत घाट से आते हुए कदम के नीचे खड़े कनु को ध्यानमग्न देवता समझ प्रणाम करके ध्यानमग्न देवता समझ प्रणाम करने जिस राह से तू लौटती थी, जिस राह से तू लौटती थी बावरी, आज उस राह से न लौट। कदम यानी कि एक पेड़ है, बावरी यानी कि पागल। इसका भावार्थ देखेंगे। इस पद में राधा के हमें दो रूप दिखाई देते हैं, एक अवचेतन और दूसरा चेतना। वे अपने आप को कृष्ण को संबोधित करते हुए वह कनु को कहती हैं कि इस अवचेतन मन में बैठी राधा चेतना अवस्था में स्थित राधा को संबोधित करते हैं। वह कहती है, हे राधा, घाट के ऊपर आते समय कदम के नीचे खड़े कनु को देवता समझ, कृष्ण को देवता समझ प्रणाम करने के लिए तू जिस राह से आती थी, हे बावरी, अब उस राह से मत जा। आगे देखेंगे, उजड़े हुए कुंज, रौंदी हुई लताएं, आकाश पर छाई हुई धूल, क्या तुझे यह नहीं बता रही कि आज उस राह से कृष्ण की 18 अक्षौहिणी सेनाएं युद्ध में भाग लेने जा रही है। अक्षौहिणी यानी कि जो कृष्ण के 18 जिसमें रथ घोड़े या पैदल चलने वाले सैनिक होते हैं, उसे अक्षौहिणी सेनाएं कहते हैं। इस पद का भावार्थ देखेंगे। क्या ये उजड़े हुए कुंज, रौंदी हुई लताएं, आकाश में उठे धूल के बगुले तुम्हें नहीं बता रहे कि जिस राह से तू आती थी, उस राह से महाभारत के युद्ध में भाग लेने के लिए श्री कृष्ण अपनी 18 अक्षौहिणी सेनाएं जाने वाली है। उस राह से युद्ध में भाग लेने के लिए कृष्ण की कनु की सेनाएं जाने वाली है।
आगे देखेंगे। आज उस पथ से अलग हटकर खड़ी हो। आज उस पथ से अलग हटकर खड़ी हो बावरी। लता कुंज की ओट छिपा ले अपने आहत प्यार को। आज इस गांव से। डॉक्टर धर्मवीर भारती कहते हैं कि आज तो इस पथ से दूर हट जा। राधा अपने मन को ही संबोधित करती हुई कहती है कि तू इस राह से, इस पथ से हट जा। उस लता कुंज की ओट में जिस कनु के कारण तेरा प्रेम व्यथित और दुखी हुआ है, आहत यानी कि दुखी, उसे छुपा ले, क्योंकि युद्ध के लिए इसी पथ से द्वारिका की उन्मुक्त सेनाएं जा रही है। द्वारिका की उन्मुक्त सेनाएं गुजर रही हैं। इसी राह से सेनाएं द्वारिका की युद्धोन्नत सेनाएं गुजर रही है। मान लिया कि कनु तेरा सर्वाधिक अपना है। मान लिया कि तू उसके रोम रोम से परिचित है। मान लिया कि ये अगणित सैनिक एक एक उसके हैं, पर जान रखिए तुझे बिल्कुल नहीं जानते। पथ से हट जा बावरी। राधा वे अपने मन से ही कहती है, हे राधा, मैं मानती हूँ कि कनु सबसे अधिक तुम्हारा है। तुम उसके व्यक्तित्व से परिचित हो। ये सारे सैनिक तुम्हें नहीं जानते। जो सारे सैनिक कृष्ण के हैं, तुम्हें यानी कि राधा को नहीं जानते। यहाँ तक कि कृष्ण भी तुम्हें नहीं जानते। यही पर तुम्हारे न आने पर सारी शाम आम की डाल का सहारा लिए कनो बंसी बजाकर तुम्हें पुकारते थे, इस पथ से हट जा। तुम्हें कृष्ण के सैनिक तथा कृष्ण भी नहीं जानते। आगे कहते हैं, यह आम वृक्ष की डाल उनके उनकी विशेष प्रिय थी। तेरे न आने पर सारी शाम इस पर टीक उन्होंने वंशी में बार बार तेरा नाम भरकर तुझे टेरा था। राधा अपने मन से ही कहती है कि कृष्ण तुमसे या कृष्ण से तुम अधिक जानती हो, उसके व्यक्तित्व से परिचित हो। लेकिन कृष्ण के सैनिक तथा कृष्ण भी इस समय तुम्हें नहीं जानते, तुम्हें नहीं जानते। इसलिए तुम इस पथ से हट जा। जो सारे आम वृक्ष है, आम का पेड़ है, जिसका सहारा लिए कृष्ण बंसी बजाकर तुम्हें यानी कि राधा को पुकारता था, अब वह अनभिज्ञ हो गया। आगे देखेंगे। आज यह आम की डाल सदा के लिए काट दी जाएगी।
क्योंकि कृष्ण के सेनापतियों के वायु वेगगामी रथों की गगनचुंबी ध्वजाओं में यह नीचे डाल अटकती है और यह पथ के किनारे खड़ा छायादार पावन अशोक वृक्ष आज खंड खंड हो जाएगा। तो क्या आज खंड खंड हो जाएगा तो क्या यदि ग्रामवासी सेनाओं के स्वागत में तोरण नहीं सजाते तो क्या सारा ग्राम नहीं उजड़ दिया जाएगा? ग्राम यानी कि गांव। राधा कहती है आज वह आम वृक्ष की डाली काट दी जाएगी, क्योंकि कृष्ण के सेनापतियों के तेज गति वाले रथ, उसकी ऊंची पताकाएं यह डाल उलझती है। ये जो डाल है उसमें अटकाव निर्माण करती है। यही नहीं, पथ के किनारे खड़ा यह पवित्र अशोक पेड़ खंड खंड किया जाएगा। आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब यह इतना प्रलयकारी युद्ध बन चुका है। सेना के स्वागत में यदि ग्रामवासी तोरण नहीं सजाएंगे तो कदाचित यह ग्राम भी उजड़ दिया जाएगा। राधा कहती है कि जो आम का वृक्ष है इसे भी काट दिया जाएगा, क्योंकि कृष्ण की जो सेनाएं हैं, तेज गति से चलने वाले रथ हैं, उस रथ पर लहराने वाली जो पताकाएं हैं इस पेड़ की डाली से अटकती हैं, और जो अशोक का पेड़ है उसे भी काट दिया जाएगा, क्योंकि इस महाभारत का युद्ध इतना प्रलयकारी हो गया है। और इस सेना के स्वागत में ग्रामवासी को तोरण हमें सजाना चाहिए, नहीं तो ये गांव भी, ये ग्राम भी उजाड़ दिया जाएगा। आगे देखते हैं। दुख क्यों करती है पगली, दुख क्यों करती है पगली, क्या हुआ जो कनु के ये वर्तमान अपने, तेरे उन उन्मय क्षणों की कथा से अनभिज्ञ है, उदास क्यों रहती है ना समझ कि इस भीड़ भाड़ में तू और तेरा प्यार नितांत अपरिचित छूट गए हैं। गर्व कर बावरी कौन है जिसके महान प्रिय की 18 अक्षोहिणी सेनाएं हो। राधा आगे कहती है कनुप्रिया, कनु के साथ तुमने व्यतीत किए हुए क्षणों को कृष्ण भूल चुके हैं। राधा कहती है कि कृष्ण के साथ बिताए हुए क्षण अब कृष्ण भूल चुके हैं। इस समय कृष्ण को केवल अपना वर्तमान अर्थात महाभारत का निर्णायक युद्ध ही याद है। हे कनुप्रिया, आज यदि कृष्ण युद्ध की इस हड़बड़ाहट से तुम और तुम्हारे प्यार से अपरिचित होकर तुमसे दूर चले गए हैं तो तुम्हें उदास नहीं होना चाहिए। हे राधे,
तुम्हें तो गर्व होना चाहिए, क्योंकि किसके महान प्रेमी के पास 18 अक्षौहिणी सेनाएं हैं, वह तुम्हारे केवल कृष्ण है, तुम्हारे प्रेमी के पास है, तुम्हारे प्रियतम के पास है। तुम्हें दुख नहीं करना चाहिए। भले ही कृष्ण के साथ गहरे व्यतीत किए हुए क्षण इस समय भूल गए हो, तो तुम्हें दुख नहीं करना चाहिए। तुमसे परिचित हो गए तो भी उदास नहीं होना चाहिए। तुम्हें तो गर्व होना चाहिए कि तुम्हारे महान प्रियतम के पास 18 अक्षौहिणी सेनाएं हैं, वह केवल तुम्हारे कृष्ण ही है। छात्रों, आगे का भाग हम कल देखेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।